विदेश में भी जो हमारे भाई बहन छात्र छात्राएं रह रही हैं, किसी भी आपदा के परिस्थिति में बिहार सरकार उनके साथ पूरी जिम्मेदारी से खड़ी है, पूरी जवाबदेही से खड़ी है। उसी का रिज़ल्ट है कि सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहाँ करीब 131 हमारे बिहारवासी फंसे हुए थे। मैं तमाम बिहारवासियों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन लोगों के निर्देश पे त्वरित तौर पर उनको अच्छे से सुरक्षा के साथ खाते पिलाते घर तक पहुंचाने का काम किया। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम साहब के पास और इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से मणिपुर और सूडान में फंसे बिहार के लोगों को रेस्क्यू करके बिहार वापस बुलाया गया है और लगातार आपदा प्रबंधन विभाग बिहार के कामगारों के लिए बेहतर काम कर रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। अगर बिहारियों की बात होती है तो पलायन की पीड़ा खुद ब खुद चेहरे पर झलक जाती है। ऐसे में एक युवा मंत्री जो इस दर्द को समझता है और ऐसे इलाके से आता है जहां की आधी आबादी रोजी और रोजगार के लिए विदेशों में और अन्य प्रदेशों में जाकर अपने श्रम को बेचता है, तो उस दर्द की दवा जरूर तलाशेगा। सबसे पहले सर आपका स्वागत। चलिए, धन्यवाद। आपदा प्रबंधन मंत्री हैं और लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। अभी मणिपुर की घटना हुई और सूडान की घटना हुई, क्या कुछ कर रहा है विभाग? देखिए, बिहार सरकार जो है, हम लोग राज्य में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेश में भी जो हमारे भाई बहन छात्र छात्राएं रह रही हैं, किसी भी आपदा के परिस्थिति में बिहार सरकार उनके साथ पूरी जिम्मेदारी से खड़ी है, पूरी जवाबदेही से खड़ी है। उसी का रिज़ल्ट है कि सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहाँ करीब 131 हमारे बिहारवासी फंसे हुए थे। मैं तमाम बिहारवासियों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन लोगों के निर्देश पे त्वरित तौर पर उनको अच्छे से सुरक्षा के साथ खाते पिलाते घर तक पहुंचाने का काम किया। मणिपुर में जो घटना हुई, हम लोगों ने वहां से करीब 157 लोगों को पूरी फ्लाइट बुक करा करके अपने घर तक सकुशल वापसी कराया। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है और किसी भी आपदा में बिहारवासी पूरे दुनिया में कहीं भी फंसे हो, हम उनको स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, बिहार सरकार उनके साथ हर वक्त खड़ी है। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है कि जो बिहार के लोग हैं खाड़ी देशों में जाते हैं, क्योंकि रोजगार है, पलायन है और जहां रोजगार होगा वहां बिहार के लोग जाएंगे। जब से आप मंत्री बने हैं, कई ऐसे मामले आए हैं जब बिहार के कामगार अगर विदेशों में फंस गए हैं, आपने त्वरित कार्रवाई की है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम पलायन को तो एकदम से हम रोक नहीं सकते। कोई भी लोग कहीं काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो जिस देश में भी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है। वो सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं कि नहीं, उनसे जो काम लिया जा रहा है
वो काम अनुकूल है कि नहीं है। तो इन सब बातों का हम लोग पूरी तरह ध्यान रखते हैं और किसी भी विकट परिस्थिति में हम उनके लिए खड़े हैं। जो बिहार के मजदूर हैं, जो कामगार हैं, देश के अन्य प्रांतों में काम करते हैं और अगर उनकी वहां पर किसी कारणवश या मान लीजिए मजदूर है, गिर गया, उसकी मौत हो गई, वैसे कई मामले भी आए, उसमें बिहार सरकार ने और आपके विभाग ने आपके नेतृत्व में आगे बढ़कर उनकी मदद की। ये क्या स्कीम है जिसके तहत आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बिहारी हैं और बाहर जाकर काम करते हैं, किसी कारणवश अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनके परिवार की आर्थिक मदद की जाती है? हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरे भारत में कहाँ किस मजदूर के साथ क्या घटना हो रही है। मैं समझता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी का जो मुआवजा राशि का ट्वीट है वो आता है तो हम समझते हैं तब आप लोग को पता चलता होगा कि कोई घटना हुई है। तो इस पे एकदम हम लोग सीरियस हैं और जो भी क्या कहते हैं तय मुआवजा है उसके तहत हम लोग तुरंत उनको वो मुआवजा राशि मुहैया कराते हैं। मंत्री जी, आपको जो डिपार्टमेंट दिया गया है आपदा प्रबंधन, आए दिन कोई कभी चक्रवात आ जाता है, कभी आगलगी हो जाती है, कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सीधे आप वहां पहुंच जाते हैं। अभी तक होता था कि संचिकाओं में पटना से बैठकर मीटिंग होती थी, लेकिन कई ऐसे मौके आए, सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल हुई है कि अगर आपके इलाके में भी कहीं बड़ी आगलगी होती है, आप खुद वहां पहुंच जाते हैं और पूरी व्यवस्था को देखते हैं। कितना अब सुकून महसूस होता है, आप मंत्री हैं और वहां जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको क्या कहते हैं सही तरह से निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ, बस यही चीज़ है। महागठबंधन सरकार में आपको एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है और चूंकि इसमें लोकसभा का चुनाव भी होना है, ऐसे में आप सरकार के कार्य से कितने संतुष्ट हैं? महागठबंधन की सरकार जो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम कर रही है। महागठबंधन की जो सरकार है आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी हमेशा कहा करते थे हमारी जब सरकार आएगी तो सुनवाई वाली सरकार होगी, कार्रवाई वाली सरकार होगी। और सबसे बड़ी बात है हर विभाग में आज देख रहे होंगे आप, हम सिर्फ रिक्तियां ही नहीं निकाल रहे हैं, हम नियुक्ति पात्र विभाग में। हमारी विभाग की बात कर लीजिए, हमारा जो SDRF का कैंप है वहाँ पे लोग SDRF के नौजवान तमाम अपना सिस्टम के साथ रह रहे थे। उन लोगों के लिए स्थायी व्यवस्था किया गया। 287 करोड़ के लगभग से उस दिन हम लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। जिले भर में आपदा के घड़ी में SDRF के नौजवानों को रहने में दिक्कत होती थी या हर जिले में उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी। उसके तहत हम लोग हर जिला में SDRF के ठहरने के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए और आपदा के घड़ी सही समय पे आपदा पीड़ितों के पास पहुंच सके, उसके लिए हम लोग बड़े जिलों में 10 करोड़ की लागत से बनवा रहे हैं मकान, छोटे जिलों में 8 करोड़ की लागत से बनवा रहे हैं। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि पहले फेज में हम लोगों ने 16 जिलों का शिलान्यास भी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हर विभाग में अच्छे से काम कर रहे हैं और लोग इसको सराह भी रहे हैं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है। अभी तक बिहार में पक्ष विपक्ष और सरकार में जो लोग थे वो केवल बयानबाजियां करते थे। अब कहीं ना कहीं एक टास्क हर एक डिपार्टमेंट को मिला हुआ है और जहां रोजगार की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, बिहार में विकास की बात हो रही है, इससे कितने खुश हैं एक मंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में? देखिए, जो आपको पहले भी कहा, जो हम लोग को जो जिम्मेदारी मिली है उसको ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। चीज़ें एकदम से सही नहीं हो सकती है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बेहतर कर सकते हैं, चीज़ें दुरुस्त हो रही है और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। युवा है तो आखिरी सवाल ये कि आपकी नज़र में बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार के विकास के लिए अच्छी अच्छी योजना है, प्लानिंग है। वो तो मुख्यमंत्री जी आदरणीय इतने अनुभवी हैं नीतीश जी, और उनके साथ युवा तुर्क काम करने वाले आप देखे होंगे। रात बेरात 2 बजे हॉस्पिटल निकल जाते हैं, कभी मेरीन ड्राइव चले जाते हैं, तो खुद से मुआयना कर रहे हैं कहाँ चीज़ें क्या काम कर रही है, कहाँ किस चीज़ की और आवश्यकता है, तो उस ओर काम हो रहा है और बेहतर होगा। यह है बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम साहब और इनका मानना है कि विकास से समझौता नहीं होगा। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार के ऐसे लोगों के लिए जो विदेशों में और देश के अन्य प्रांतों में कहीं भी संकटग्रस्त हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट और बिहार सरकार 24 घंटे तत्पर है और लोगों की सहायता के लिए सदैव ये खुद भी आगे बढ़कर
बिहार में जो एक विकास की गति दी गई है उसके अंतर्गत बिहार के लोगों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह से बिहार में अब एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, इसका फलाफल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता महागठबंधन को किस रूप में देती है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना।